40 रोटियों का पहाड़ और नई बहू। निर्मला बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थी। इसके वालिदैन ने हमेशा इसे अपना मुस्तकबिल बनाने की तरगीब दी। निर्मला ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ इसे घर के काम करने में भी मज़ा आता था, लेकिन इसे सिर्फ रोटी बनाना पसंद नहीं था। रोटियां बनाने का नाम सुनकर ही वो बेचैन हो जाती थी। कुछ ही देर में इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और इसकी शादी की तजवीज़ें आने लगीं। निर्मला को अच्छी तरह देखने और समझने के बाद इसके लिए प्रशांत का इंतखाब भी बहुत अच्छा था। आज के दौर में जहां न्यूक्लियर फैमिली का रुझान बढ़ रहा है, प्रशांत मुश्तरका ख़ानदान में रहते थे। इनके ख़ानदान में बड़े और छोटे समेत कुल अफराद तकरीबन 12 थे। वो एक ही छत के नीचे एक बड़ी आबाई हवेली में रहते थे। निर्मला को भी ये मुकम्मल ख़ानदान बहुत पसंद था। चुनाचे चंद ही महीनों में निर्मला इस बड़े घराने की बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। इब्तदाई दिन की रसूमात और सैर के लिए निकल गई। पहले किचन में भी इसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक माह बाद वो खुद घर के काम करने लगी। एक दिन इसकी भाभी ने कहा, देखो मैंने सब्ज़ी और दालें तैयार करके आटा गूंद लिया है, तुम एक काम करो, रोटियां सेंक लो, तब तक मैं भी दूसरे काम करके वापस आती हूँ और आओ मिलकर घर की सफाई करें। निर्मला ने झिझकते हुए अपनी भाभी को कुछ न कहा और खामोशी से आटे के ढेर को देखने लगी। इसके ससुराल में बहुत से लोग थे, इसलिए तकरीबन 40 रोटियां बनाना पड़ीं। वो पसीने से रोटी लुढ़कते हुए गीली हो गई, वो परेशान हो गई और बेहोश होने लगी। तब इसकी सास मालती जी किचन में आईं और निर्मला की हालत देखकर मुस्कुराने लगीं और इसे पानी का गिलास दिया और बैठने को कहा और ख़ुद रोटियां बनाने लगी। निर्मला हैरत से इसे देखने लगी और पूछा, मम्मी आप मेरी मौजूदगी में क्यों काम कर रही हैं? मालती जी मुस्कुराने लगीं और बोलीं, अरे बहू, मैं तुम्हारी हालत देख रही हूँ और सच बताऊँ तुम्हें देखकर तो मैं अपना वक्त याद कर रही हूँ। मुझे रोटियाँ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं आया और जब इतने बड़े ख़ानदान के लिए रोटियां बनाने का वक्त आया तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन इस वक्त मेरी सास ने मेरी मदद की। निर्मला ने कहा, ठीक है माँ, मुझे भी रोटियां बनाना पसंद नहीं है। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? निर्मला ने झिझकते हुए कहा, मम्मी मुझे नहीं मालूम कि आप सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, देखो हम सब इकट्ठे रहते हैं, इतना बड़ा ख़ानदान है, इसके लिए सबको मिलजुल कर रहना है और साथ रहना है, आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। निर्मला की भाभी भी किचन में आ गई और जैसे ही आई तो रोटियां बनाने में उसने मदद करना शुरू कर दिया। वो भी मुस्कुराते हुए बोलने लगी, अरे मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम सारी रोटियां बनाओ, मैं तो बस कुछ काम ख़त्म करने गई थी। हमारे घर का ये असूल है कि हम कोई भी काम इकट्ठे करते हैं। माँ, मालती जी ने दोनों बहुओं को गले लगाया और कहा, मैं और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस ख़ानदान को ऐसे ही साथ रखना है। आज निर्मला को अपने फ़ैसले पर फ़ख्र था कि इसने जॉइंट फैमिली में आने का जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था।